सो हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका रिएक्शन विद मेटल, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है, और लास्ट में हम कुछ सॉल्ट्स का यूज़ देखेंगे कि कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में उसका यूज़ है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट। ठीक कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं। और बेसिस को अगर आप देखोगे तो ये क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं। अगली बात आती है, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ऐसी बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप एग्जांपल देखोगे एसिड का, तो एसिड के एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH। इसमें से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और बाकी का जो एक बच गया एसिडिक एसिड, इसको वीक एसिड कंसिडर करा जाता है। अगर हम बेस के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आता है NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस और NH4OH। अगर आप ऊपर के तीन देखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और लास्ट वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक होता है। अब हम देखते हैं कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड जो कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विनेगर या सिरका। इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगली बात आती है लेमन, तो ज़्यादातर सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसी पे उसका नाम है। ऐसी ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है तो उसके अंदर भी क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। T फॉर टैमरिंड और T फॉर टार्टरिक एसिड। आगे अगर हम देखें तो टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सोर मिल्क या कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंट और बी स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है? मीथेनोइक एसिड होता है। अब अगली बात आती है एसिड बेस इंडिकेटर या इंडिकेटर क्या होते हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपना या तो ऑर्डर चेंज करेंगे या तो अपना कलर चेंज करेंगे एसिड और बेस की प्रेजेंस में, ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए हम कि ये एसिड है वो बेस है। तो सबसे पहली बात आती है इंडिकेटर के अंदर लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर। तो ये क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे ऑब्टेन करा जाता है? ये एक पर्पल डाई होता है और इसको एक लाइकन क्या होते हैं? फंगस और एल्गे का एक एसोसिएशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गे बोलते हैं। इसके थ्रू लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। और कैसा कलर का डाई होता है? पर्पल डाई होता है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि एसिड और बेस के प्रेजेंस में इसका क्या कलर होता है, कब कौन सा कलर होगा, ये सब हम अभी देखेंगे। अगले अगर हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो वो है रेड कैबेज लीव्स, कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटोनिया और टर्मरिक। ये जो है ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रखा है कि नेम अ फ्यू नेचुरल इंडिकेटर्स। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो लिटमस सॉल्यूशन हो गया, एक रेड कैबेज लीव्स हो गए, कलर पेटल्स ऑफ पिटोनिया हो गया और एक टर्मरिक हो गया। अगर हम अगली बात करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो ऑल्फैक्टरी वर्ड का ही मतलब क्या होता है? स्मेल होता है। तो स्मेल अगर होता है तो ये क्या करेंगे? एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना ऑर्डर चेंज करेंगे, जैसे कि अनियन और क्लोव। ये दोनों क्या करते हैं? एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं और एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े और कुछ और इंडिकेटर्स को देखते हैं कि वो एसिड और बेस के प्रेजेंस में क्या चेंज शो करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन। अगर आप इसको एसिड के अंदर डालोगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बेस के अंदर इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगली बात आती है रेड लिटमस सॉल्यूशन या पेपर की। अगर आप इसको एसिड के अंदर डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस के अंदर डालते इसके अंदर ब्लू हो जाएगा ये रेड से। अगली बात आती है टर्मरिक या हल्दी। इसको अगर आप एसिड के अंदर डालोगे या एसिड से इसका रिएक्शन कराओगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस से इसका रिएक्शन कराओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने देखा ही होगा कि कोई सब्जी या कोई दाल या कुछ भी ग्रेवी वगैरह आपके कपड़ों पे लग गया, मान लो पार्टी में गए, आपके कपड़ों में लग गई ग्रेवी, तो जब अगले दिन उसको हम क्लीन करते हैं और उसके ऊपर सोप रब करते हैं। आप सबको पता है सोप क्या होता है? बेसिक इन सॉल्यूशन होता है।
तो आप जब सोप को रब करते हो तो कैसा होता है वो दाग, वो रेड कलर में होता है। क्यों? क्योंकि टर्मरिक रिएक्ट करता है बेस के साथ और कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। ठीक है, अगली बात आती है मिथाइल ऑरेंज। तो ऑब्वियस ये बात है कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जब आप इसको एसिड के अंदर डालोगे तो कौन से कलर में हो जाएगा कन्वर्ट, रेड में हो जाएगा। और बेस के अंदर कौन सा कलर ले लेगा, ये येलो कलर ले लेगा। लास्ट आता है फिनॉल्फेथिलीन। ये होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। तो एसिड के अंदर डालोगे तो ये अभी भी कलरलेस रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेस के अंदर डालते ही क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। ये जो मिथाइल ऑरेंज और ये जो फिनॉल्फेथिलीन पड़ा, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं और उनको वहीं यूज़ करते हैं। अगली बात आती है कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। तो डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, वाटर हो, और कम अमाउंट में एसिड हो, तो वो डाइल्यूट एसिड है। और कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, कि ज़्यादा अमाउंट में एसिड हो और कम अमाउंट में वाटर हो। अगली बात आती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं हम। तो अगली बात आती है कि एसिड का अगर आप रिएक्शन करा रहे हो किसी मेटल से तो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा वो। तो जब भी एक एसिड का रिएक्शन होता है किसी मेटल से तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ ही साथ किस गैस का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि HCl को जब आप जिंक से रिएक्शन कराओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnCl2 और H2 गैस दे देगा। ये एसिड है और ये मेटल हो गया। SeHNO3 भी क्या था, एसिड था। इसके भी अगर रिएक्शन होगा Zn से तो ZnNO3 मतलब जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। सेम किसके लिए होगा, H2SO4 के लिए। इसके अंदर भी क्या होगा, कैल्शियम क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा और CaSO4 सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। सेम अगर कोई वीक एसिड ले लेते जैसे कि एसिटिक एसिड ले लेते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे कैल्शियम से तो ये क्या करेगा, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, आपने देखा बार बार H2 गैस रिलीज़ हो रही थी, तो H2 गैस के रिलीज़ होने को चेक करने के लिए एक फिनोमिना या टेस्ट का यूज़ होता है, वो जो कि कौन सा टेस्ट है, पॉप साउंड टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब्स को लेते हैं और उसके अंदर जिंक के ग्रैनुल्स, इसलिए हमने ज़्यादातर जो एग्जांपल लिए थे वो जिंक वाले लिए थे क्योंकि हमारी जो NCERT बुक्स के अंदर एग्जांपल है वो जिंक ग्रैनुल्स को, मतलब छोटे छोटे दानों को लेके एक्सपेरिमेंट करा के। तो करते क्या है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर जिंक ग्रैनुल्स डालते हैं, उसके बाद कोई एसिड डाल देते हैं उसके अंदर, और जैसे एसिड डालेंगे तो किसका प्रोडक्शन होगा, H2 गैस का प्रोडक्शन होगा। ऊपर हम एक कैंडल रखते हैं और उसके ऊपर एक और टेस्ट ट्यूब रखते हैं इन्वर्टेड होके, और उसकी वजह से क्या होगा, जैसी H2 गैस रिलीज़ होगी और वो एयर में बर्न होगी तो उसी टाइम क्या करेगी, वो पॉप साउंड देगी। और इसी से हम क्या कंफर्म कर देंगे कि इस रिएक्शन के अंदर क्या बना था, H2 गैस बनी थी। अगली बात आती है कि बेस और मेटल का अगर आप रिएक्शन करोगे तो इसके अंदर भी क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होती है। अब देखोगे आप तो जैसे कि बेस हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, इसकी आपने रिएक्शन करा दी जिंक से तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम जिंकेट और H2 गैस बन जाएगी। याद रखना ये बहुत बार पेपर में आता है क्योंकि बच्चों को ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद नहीं होता है। एक और बात ध्यान रखने वाली क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो हर एक मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। अब हम अगली प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेसिस को देख लेते हैं। तो वो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ये है सोडियम कार्बोनेट, इसकी आपने रिएक्शन करा दी एसिड HCl से तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl कॉमन सॉल्ट, CO2 और H2O। ठीक है, अगली बात क्या है, अगर आप मेटल कार्बोनेट या इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी अगर आप लेते हो तो आप और उसका रिएक्शन कराते हो एसिड, आपको सॉल्ट, CO2 और H2O ही मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ तो आपको क्या मिल गया, NaCl, CO2 और H2 मिल गया, एक सॉल्ट CO2 और H2 मिल गया। दोनों की दोनों रिएक्शन में हमें गैस मिली थी CO2। हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है कि H2 को कैसे टेस्ट करें, उसके प्रेजेंस को।
अब हम क्या देखेंगे, CO2 को कैसे टेस्ट करें उसकी प्रेजेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लाइम वाटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो लाइम वाटर टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम CO2 गैस को लाइम जो कि CaOH होल्टवाइज या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके थ्रू पास करते हैं। जैसे हम पास करते हैं तो वो मिल्की अपीयरेंस देने लग जाता है, मतलब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है इसका प्रोडक्शन करने लग जाता है और इसी की वजह से क्या आता है, मिल्की अपीयरेंस आता है। लेकिन अगर आप एक्सेस ऑफ CO2 को पास करोगे तो फिर क्या होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका बना था ये CO2 एक्सेस में है और H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और ये क्या होता है, सॉल्यूबल वाटर होता है, पानी अंदर सॉल्यूबल होगा और जैसे सॉल्यूबल होगा तो इसकी मिल्की अपीयरेंस चली जाएगी। मतलब अगर आप नॉर्मल अमाउंट में पास करते हो तो आपको लाइम वाटर मिल्की टर्न होते हुए दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप एक्सेस में ही पास कर देते हो तो वही लाइम वाटर की मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगली बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब क्या है कि कोई बेस एसिड के पूरे इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और इसका वाइस वर्सा, मतलब एसिड किसी बेस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों के रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल गया, कॉमन सॉल्ट जो कि एक सॉल्ट है और वाटर मिल गया। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड और कंक्लूज़न निकालेंगे इसके बाद कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अगर आप इस रिएक्शन को इससे कंपेयर करो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन से तो आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगी। उधर भी जब एसिड से रिएक्शन होता था बेस का तो हमें क्या मिलता था, सॉल्ट और H2O मिलता था, यहाँ भी सेम मिल रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूज़न कर सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। आप एक एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी हमने रिएक्शन करा दी HCl जो कि एक एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और हमें क्या मिल जाएगा, CuCl2 मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को वो कभी कभी ऐसे भी पूछता है और ये आ भी रखा है बोर्ड के अंदर, क्या ऑक्साइड X that is black in color on reaction with HCl gives the substance that is blue in color, name the substance and the oxide X। तो आपको ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और एक और चीज़ आप जान लो कि CuCl2 कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इस क्वेश्चन को वो ऐसे फॉर्मुलेट करके भी पूछ सकता है। अगली रिएक्शन कौन सी है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेसिक कराई। तो हमने देखा यहाँ भी क्या मिला, सॉल्ट और वाटर मिला। तो अगर हम इसको फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ कंपेयर करें तो आप पाओगे कि वो भी सेम टू सेम है। इससे हम कंक्लूज़न कर सकते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड किसकी तरह है, एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एसिड होंगे और ये बेस होगा तभी तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके हमने एक बेस से रिएक्शन करा दी CaOH होल ट्वाइस से, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी मिल गया। तो मतलब यहाँ से कंक्लूजन हो गया कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, और यहाँ हमने पढ़ा था कि मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब एक और बात आती है कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। इसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है, उसको आप आगे हम देखते हैं कि एसिड और बेसिस को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है। तो जब हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये H+ आयंस जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं और वो पानी के अंदर H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि क्या होता है, H3O+ आयन होता है। तो याद रखना कि H+ रिलीज़ तो करता है एसिड, लेकिन वो प्रेजेंट कौन से फॉर्म में होता है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
अब अगर हम बेस को डाल दें पानी के अंदर तो क्या होगा, बेस रिलीज़ करते हैं OH माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने NaOH को डाला पानी के अंदर तो ये स्प्लिट हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। OH माइनस क्या दिखाता है कि कोई चीज़ बेसिक है या नहीं है। ऐसे ही हमने MgOH होल ट्वाइस को करके देखा तो हमें पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो Mg2 प्लस और 2 OH माइनस, क्योंकि यहाँ भी 2 थे तो यहाँ भी 2 होंगे, बैलेंस हो गया। अगली बात आती है कि अल्कली क्या होते हैं। अल्कली वो बेस होते हैं जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आती है कि जितने भी अल्कली होते हैं वो सब के सब बेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेसिस अल्कली नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि हमने देखा कि अल्कली वही बेसिस हो सकते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। मतलब अल्कली बेस तो हैं लेकिन सारे के सारे बेस क्या होते हैं, पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, मतलब सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते हैं। अब हम आगे का चैप्टर अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, उसके अंदर हम ऑलमोस्ट चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get the notification of our new video, and do show your love in the comment section. Thank you.